दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में राजनांदगांव के ठाकुर टोला में संचालित सीआरसी सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के मौके पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए और दिव्यांग जनों का हौसला अफजाई किया गया। इस मौके पर दिव्यांग जनों को सहायक उपकरण का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस मौके पर बोलते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि आज दिव्यांगजनों के अधिकारों का सुरक्षित करने का दिन है, जहां दिव्यांगजनों ने आज के दिन को उत्सव के रूप में मनाया। आज विश्व विकलांग दिवस है, या इसको ये कहें कि आज पूरे देश और दुनिया में जो हमारे बच्चे हैं और जो उस श्रेणी के लोग हैं जिनके हाथ पैरों में कोई कमियां हैं, ऐसे बच्चों के लिए पूरी दुनिया में इस प्रकार का उत्सव मनाया जाता है। और सीआरसी सेंटर हमारा इसके सारे प्रकार के सुविधाओं से युक्त, जिसमें उनको फिजियोथेरेपी से लेकर उनके स्पीच थेरेपी से लेकर और अन्य प्रकार के उनको एड जो किट जो प्रदान करते हैं, ऐसे दिव्यांग दिवस के अवसर में कार्यक्रम हुआ। और इस सेंटर को 35 करोड़ की लागत से बना सेंटर छत्तीसगढ़ का इकलौता सेंटर है जो पूरे प्रदेश के दिव्यांग बच्चों के दृष्टि से मार्गदर्शक रहेगा। इसमें डिप्लोमा कोर्स शुरू हो गया, यहाँ पे प्रशिक्षण भी हो रहा है, डिग्री कोर्स भी शुरू हो गया और आने वाले समय में ऐसे ही व्यावसायिक शिक्षा का भी काम इस सेंटर से होगा। मुझे लगता है कि ये पूरे छत्तीसगढ़ के लिए सबसे दिव्यांग जनों के लिए उपयोगी केंद्र है। और जिस प्रकार बच्चों ने राजनांदगांव जिले के दिव्यांग बच्चों ने कार्यक्रम किया, वो बड़े बड़े स्कूल के बच्चों से बेहतर कार्यक्रम था। डॉक्टर साहब, इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि इस बार प्रदेश में महापौर, नगरपालिका, नगर पंचायत अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जा रहा है, जिससे विकास में और भागीदारी बढ़ेगी। यह प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है जिसे भूपेश बघेल ने बंद कर दिया था। होगा ये घोषणा की गई है। पिछले दिनों मोतीपुर में ही आपने पटरी पार उत्साह भरा था, इस बार बिल्कुल डायरेक्ट चुनाव है। महापौर, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष का सीधा चुनाव होगा और जनता के वोट से ही जीत के आएंगे, तो विकास में और बड़ी भागीदारी उनकी है। कितना फायदा होगा इसमें? नहीं, फायदा नुकसान क्या है, ये प्रजातंत्र में भूपेश ने इसको बंद किया था, ये प्रजातांत्रिक तरीका है, इसको हम शुरू कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, भूपेश बघेल का क्या अपना प्रोग्राम दिखा रहे हैं, उनको मैं बधाई और शुभकामना दूंगा। ये सेंटर और अच्छे तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ का केंद्र बने और जो आज अलग अलग मोटराइज ट्राईसाइकिल, श्रवण यंत्र, लंबर सेक्टर, सीपी चेयर, व्हील चेयर यदि आदि का वितरण हो रहा है, तो निश्चित रूप से इस सेंटर में आने वाले समय में सभी प्रकार के प्रशिक्षण, डिप्लोमा के साथ साथ डिग्री कोर्स और पीजी कोर्स की स्थिति भी, क्योंकि अकेला सेंटर है, तो यहाँ की कमी के बारे में जो मुझे बताया गया, मैं समझता हूँ कि आज ही मैं वापस जाके केंद्र में हमारे बैठे हुए मंत्रीगण से बात करूंगा कि यहाँ की कोई भी प्रकार की यदि डिमांड यहाँ से गया है उसको 100% पूरा करना हमारी जवाबदारी है, मेरी जवाबदारी है। और यह मैं दिल्ली से बात करके जो भी चीज या मांग आपने रखा है उस मांगों को पूरा करूंगा। मैं स्वयं जाकर दिल्ली में बात करूंगा, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी आवश्यकता भी है और सबसे अच्छा केंद्र भी है। तो मैं सभी को बधाई देता हूँ। अभिलाषा, आस्था, समग्र शिक्षा, सीआरसी और जितने स्कूल के बच्चों ने कार्यक्रम दिया, उन सभी समूह ग्रुप को स्वेच्छानुदान से सभी को 11,11 हजार रुपये की राशि उनको एक हफ्ते के अंदर प्राप्त हो जाएगी। सभी ग्रुप के बच्चों को 11,11 हजार रुपया स्वेच्छानुदान से हम तत्काल देंगे और इस केंद्र को के लिए जो मांग पत्र है उसको आने वाले समय में पूरा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भूपेश बघेल के बयान बीजेपी धर्म के ठेकेदार है, लेकिन विदेशों में रहने वाले हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पा रही है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ बात करती है, काम कुछ करती नहीं है। उन्होंने कहा कि विदेशों में रहने वाले हिंदुओं की सबसे ज्यादा सुरक्षा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है और गोली और बम के बीच फंसे बच्चों को प्लेन भेजकर स्वदेश पहुंचाया है। दार बनती है, लेकिन विदेशों में जो रहने वाले हैं हिंदू, उनकी रक्षा नहीं कर पा रही है। विदेश में रहने वाले हिंदुओं को यदि आज तक सबसे ज़्यादा सुरक्षा प्रदान किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया। गोले और बम के बीच में, तूफानों के बीच में फंसे हुए बच्चों को, और ऐसे ऐसी जगह में जहां बच्चे अलग अलग देशों में 5 ऑपरेशन चला के, प्लेन भेज के, मंत्रियों को भेज के वहां से यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को वापस लाए। कांग्रेस की सरकार सिर्फ बात करती है, काम कुछ नहीं करती है। चलिए सर। इस मौके पर सीआरसी सेंटर की डायरेक्टर श्रीमती स्मिता मोहबिया ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के मौके पर जरूरतमंद दिव्यांगजनों को आवश्यकता अनुसार 5 लाख रुपए तक के सहायक उपकरण का वितरण किया गया। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस था, यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। किस तरह का कार्यक्रम था और क्या क्या यहाँ पर जो बेनिफिशरीज है उनको क्या क्या चीजें प्रदान की? अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस का आयोजन सीआरसी ठाकुर टोला में आज जिला प्रशासन, समाज कल्याण विभाग व एजुकेशन डिपार्टमेंट के सहयोग से किया गया है, जिसमें कि दिव्यांगजनों को उनकी आवश्यकता के अनुसार 30 दिव्यांगजनों को हियरिंग एड, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, कमर बेल्ट, ये सारी चीजें लगभग 5 लागत के सहायक उपकरण बांटे गए हैं। साथ ही यहाँ पर दिव्यांगजनों द्वारा विभिन्न स्पोर्ट्स, खेलकूद का भी आयोजन किया गया है और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। साथ ही यहाँ पर आए हुए प्रतिभागियों व स्कूल के टीचर्स को सीआरसी में उपलब्ध पुनर्वास सेवाएं, यहाँ होने वाले सहायक उपकरण का वितरण और चलने वाले डिप्लोमा कोर्सेज की जानकारी दी गई है, ताकि सीआरसी में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी अधिक से अधिक लोगों को मिल सके और अधिक से अधिक दिव्यांगजन इसकी सुविधा ले सकें। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के मौके पर मेधावी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप का चेक वितरण किया गया, वहीं दिव्यांगजनों को किट का वितरण किया गया। इस अवसर पर दिव्यांग बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी, वहीं विभिन्न खेल प्रतियोगिता से भाग लेकर अपनी खेल कला का जौहर दिखाया। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।